Hello everyone, welcome to Coding Decoding. In today's video, we will explore Matplotlib, a powerful Python library for data visualizations. We will cover key concept, practical example, and important CBSE exam questions to help you understand the topic easily. So stay tuned and watch till the end. आज जो मैं टॉपिक के बता रहा हूँ वो बेसिकली आपके डाटा विजुलाइजेशंस के टॉपिक हैं और CBSE बोर्ड के एग्जाम इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट में 5 नंबर क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ये डाटा विजुलाइजेशंस के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखते हैं के साथ आपको समझ में आ जाएंगे। अगर पहले से पाइथन में कुछ जानकारी नहीं भी है तो भी आप इसके क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको जो सिलेबस है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का वो दिखा देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है। उसी के अनुसार मैं आपको बताऊँगा मैटप्लॉटलिब के बारे में। यहाँ देखेंगे आपका ये यहाँ पर जो सिलेबस मैंने खोला है ये 2024-25 का है और यहाँ पर देखेंगे आपका यूनिट 1 में पांडास के बाद है डाटा विजुलाइजेशन। देखिए डाटा विजुलाइजेशन लिखे आ रहे हैं ना, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग फ्लॉविंग टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। यानी कि आपके जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन डाटा विजुलाइजेशंस में आते ही आते हैं कोडिंग के, उसमें आपके लाइन प्लॉट पढ़नी है, बार ग्राफ पढ़नी है, हिस्टोग्राम ग्राफ पढ़नी है और इसी को आपको प्लॉट करनी है, लेबल को ऐड करनी है, शो करनी है, टाइटल दिखानी है, सेव करनी है। तो चलिए मैं आपको अब मैटप्लॉटलिब के बारे में बताता हूँ। देखिए मैटप्लॉटलिब ये पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो कि आपका डाटा विजुलाइजेशन के लिए होता है। इट इज़ अलाउ यू टू क्रिएट स्टैटिक एनिमेटेड आपके इंटरैक्टिव प्लॉट इजली। मैटप्लॉटलिब जो है ये आपका ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है और ये फ्री है। मतलब कहने का अर्थ है कि मैटप्लॉटलिब ओपन सोर्स एंड वी कैन फ्री यूजली, ये आपका लाइब्रेरी है। और जो हमारा होता है क्या है मैटप्लॉटलिब जो है ये लो लेवल यूज़र फ्रेंडली लाइब्रेरी है दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। इट वर्क्स विद वेरियस डाटा सेट, फील्ड एंड एरे टू प्लॉट बेसिक ग्राफ्स एंड चार्ट्स। मतलब कहने का अर्थ ही होता है कि अगर आपको पाइथन के अंदर ग्राफ में काम करनी है, चार्ट्स बनानी है, तो आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को ही आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए हम कैसे लाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इंस्टॉलेशंस ऑफ मैटप्लॉटलिब, आपको इंस्टॉलेशंस करने से पहले आपके पास पहले से पाइथन होना चाहिए और पाइथन के साथ साथ आपके पिप भी आपका इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखोगे तो आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपके सिलेबस में जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है जिसका कोड आपका 065 है, वो आपके सिलेबस में 3 ही पढ़ना है। लाइन प्लॉट पढ़नी है, बार प्लॉट पढ़नी है और हिस्टोग्राम पढ़नी है। देखिए लाइन प्लॉट होता क्या है, लाइन प्लॉट में आपका जो पैटर्न्स होता है वो आपके कंपेयर करते हैं 2 वेरिएबल्स में, जो आपका होता है एक्स एक्सिस और आपके वाई एक्सिस में होते हैं। दूसरा आपका बार प्लॉट जो होता है वो आपके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और ये जो बार प्लॉट होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं वर्टिकली होते हैं और हॉरिजॉन्टली होते हैं। यानी वर्टिकल रूप में होगा और आपके वर्टिकल रूप में होगा आपका बार प्लॉट में। जहाँ तक हिस्टोग्राम की बात है, हिस्टोग्राम जो विजुलाइज करती है वो आपका सिंगल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। इट्स इम्प्लाई द आइडेंटिफिकेशन स्प्रेड शेप में होते हैं, सेंटर ऑफ द डेटा होता है। हिस्टोग्राम जो होते हैं स्पेशली हेल्प करता है आपको हाईलाइटेड प्रोबेबिलिटी जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का आउटलाइन में होते हैं।
तो अब आ जाइए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका सिलेबस में 3 ही आपको मैटप्लॉटलिब पढ़नी है। लाइन प्लॉट में आपका जो फंक्शन यूज होगा वो आपका plt डॉट प्लॉट होगा, बार चार्ट में आपका होगा plt डॉट बार होगा, और हिस्टोग्राम में होगा plt डॉट हिस्ट होंगे, HIST हिस्ट होंगे। अब देखिए जो ऑर्डर होंगे आपका प्लॉट करने का, जो स्टेप्स होंगे आपके, मैं यहाँ पर बता रखा हूँ। इस स्लाइड में 7 स्टेप्स है। मैं यहाँ पर हेडिंग दे रखा है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ ए लाइन प्लॉट ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर एज अंडर। देखिए पहला होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, आपको मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एस PLT लाइब्रेरी को आपको लाना पड़ेगा। तुम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में plt डॉट प्लॉट लिखेंगे, जिसमें आपका x लेवल होगा, y लेवल होगा, उसे कलर जो आप देना चाहते हैं, उसके फॉन्ट्स देना चाहते हैं, ये आपके सेकेंड स्टेप में आपको बताना पड़ेगा, जिसमें आपका प्लॉट y वर्सेस x आपके होंगे, और लाइंस होंगे, और आपके जो मार्क्स होते हैं, जो मार्कर्स होते हैं वो होते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, आपका plt डॉट s लेवल होगा, फिर आप लिखेंगे, बताएंगे इस लेवल का नाम क्या है, ठीक है, उसे कहेंगे सेट द x एक्सिस लेवल ऑफ द करेंट एक्सिस। फोर्थ स्टेप जो होगा वो plt आपके y लेवल होंगे, फिर आप y लेवल का नाम देंगे जो आप देना चाहते हैं, वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, फिर आप लिखेंगे सेट द y एक्सिस लेवल ऑफ द करेंट एक्सिस। ये आपका plt डॉट y लेवल काम करेगा। पांचवा स्टेप जो होगा, अगर आपके ग्राफ का कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो पांचवा स्टेप में plt डॉट सेट टाइटल लेंगे, और डबल कोट के अंदर जो ब्रैकेट है, जो भी टाइटल नाम देंगे वो आपके स्टेप 5 में दिखाएगा किस फंक्शन का यूज करेंगे, plt डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल। सिक्स स्टेप जो होगा वो plt शो होगा, यानी कि जो ग्राफ आपके बन जाएंगे, प्लॉट बन जाएंगे, तो आप जो ग्राफ को शो करना चाहते हैं तो plt शो का हम स्टेप 6 यूज करेंगे। और सातवां स्टेप में हमारे जो ग्राफ बन गए हैं उस ग्राफ को अगर आप सेव करना चाहते हैं फिगर को, तो plt डॉट सेव फिग करेंगे। अब चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 7 आपके स्टेप से आप मैटप्लॉटलिब में आप प्रोग्रामिंग करेंगे और आपके वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं काम करता हूँ, CBSE बोर्ड का क्वेश्चंस लेके मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसी साल का क्वेश्चंस पेपर हैं 2024 में जो आए थे। ये 35A का जो क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे, द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ ए ग्रोसरी शॉप स्टोर द प्राइस ऑफ ऑल फ्रूट्स एज फॉलोज। ये फ्रूट्स है, ये लिस्ट रूप में है, और प्राइस है भी लिस्ट रूप में है, ठीक है ना। अब देखिए, फ्रूट्स जो आपकी लिस्ट है उसके आइटम्स के नाम दे रखे हैं, आपके फ्रूट्स के नाम, और प्राइस में ये फ्रूट की प्राइस है, एक लिस्ट बना हुआ प्राइस नाम से। अब बोलता है कि राइट सुटेबल पाइथन कोड टू जनरेट ए बार चार्ट ऑन द गिवन डेटा, ऑल्सो ऐड द चार्ट टाइटल। आपको मतलब ये बनाने के बाद चार्ट का टाइटल देनी है, एंड लेवल x है, और फिर आपके y एक्सेस हैं। ऑल्सो एड सुटेबल स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट विद दिस नेम फ्रूट्स डॉट png, यानी कि आपको फिर इसके बाद शो करने के बाद आपको फिर फ्रूट्स डॉट png में आपको सेव करेंगे। तो चलिए, मैं पाइथन में कोडिंग करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ये आपके हैं, ये लिस्ट है फ्रूट्स नाम से और प्राइस नाम से। तो चलिए, सबसे पहले मैं पाइथन को पहले ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर मिनिमाइज कर रखा था, तो चलिए मैं पाइथन को न्यू फाइल करके ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट लिखा, और एज लिखा आपका plt, ठीक है। उसके बाद आपका जो
लिस्ट दे रखा है फ्रूट्स नाम से, उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे क्या थे, उसमें एप्पल थे। उसके बाद हमारा था आपका गावा था। उसके बाद हमारा नाम था पपाया था। क्वेश्चंस मैंने दिख रखा था, पपाया था उसका। इसमें एक आपका ए ज़्यादा आ गया, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर भी आपका एप्पल में कैपिटल क्वेश्चंस में दे रखा था, तो जैसे क्वेश्चंस में दे रखा था वैसे हम लिखेंगे। उसके बाद आपका ग्रेप्स लिखा हुआ था उसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेप्स लिखेंगे। ग्रेप्स ये स्ट्रिंग है इसलिए आपके डबल कोट में होंगे। उसके बाद आपके मैंगो था, तो हम मैंगो लिखेंगे। ये हमारा लिस्ट बन गया। उसके बाद आपका था प्राइस नाम से था लिस्ट बना हुआ, तो हम प्राइस नाम से बना लेते हैं। उसमें लिखा हुआ आपके हैं 150, 70, 50, 30 दे रखा था, और फिर आपका 120 दे रखा था। ये आपके थे दो लिस्ट में। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ना, फ्रूट्स में एप्पल, गावा, पपाया, ग्रेप्स, मैंगो है, और प्राइस में 150, 70, 50, 30, 120 है। तो मैं भी यहाँ पर यही लिख रहा हूँ पाइथन की कोडिंग के अंदर। और उसके बाद हम plt डॉट हमारा बार ग्राफ बनाना है, हम बना लेते हैं। किस किस नाम से लिखा हुआ था, आपके फ्रूट्स था, और आपके क्या थे, प्राइस थे। हमने ले लिया, फ्रूट्स ले लिया और प्राइस ले लिया। उसके बाद हमारा था टाइटल देने के लिए, तो चलिए plt डॉट टाइटल फंक्शन का यूज़ करके हम टाइटल दे देते हैं। इसी का उतार लेते हैं, यहाँ पर फ्रूट्स लिखा हुआ यहाँ पर है ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये आपका फ्रूट्स प्राइस नाम के टाइटल दे देता हूँ यहाँ पर। आपके यहाँ पर स्पेस थोड़ा गैपिंग दे देता हूँ। प्राइस, फ्रूट्स प्राइस हो गए आपके। फिर मैं plt डॉट एक्स लेबल कर देता हूँ, और उसमें फ्रूट्स का दे देता हूँ। फ्रूट्स का है, फ्रूट्स मैंने एक्स लेवल ले लिया, और प्राइस को वाई लेवल ले लिया। हमने इसे हटा दिया। अब हमारा क्या है, plt डॉट वाई लेवल। plt डॉट हमने क्या किया, वाई लेवल लिया, उसमें आपका दे दिया, आपका प्राइस नाम था। तो चलिए मैं यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मैं प्राइस लेता हूँ, फ्रूट्स का तो मैंने ले लिया एक्स लेवल में। अब हम लेंगे वाई लेवल में, हमने प्राइस को ले लिया। उसके बाद हमारा क्या था, उसने बोला था फिगर को सेव करने के लिए, तो आपका plt डॉट सेव फिग फंक्शन का यूज करेंगे। क्वेश्चन में था फ्रूट्स डॉट png के नाम से सेव करने के लिए बोला गया है, तो हमने फ्रूट्स डॉट png के नाम से सेव कर दिया। फिर plt डॉट शो यूज करके हम उसे दिखा देंगे कि ग्राफ में क्या बना है। हमने plt डॉट शो नाम से दिखा दिया। फिर इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हम कुछ नाम दे देते हैं .py। उसके बाद हम रन कराएंगे। रन किया। रन करने के बाद हमारे जो हमने लिखा है उसमें हमारा ध्यान देने पड़ेंगे। मैंगो में हमने वो गलत लिखा था, यहाँ पर डबल दे रखा है ना, एक हटाने पड़ेंगे ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको हमने सेव कर देते फिर से।
फाइल में गए, सेव में गए, फिर हम उसे रन करवाते हैं तो आपके ये यहाँ पर आपका स्पेस का है, आपको स्पेस हटाने पड़ेंगे सभी का, सभी को इक्वल मिलाएंगे, आपको सभी को आप बराबर लाएंगे, नहीं तो स्पेस आप देखिए ये सारे आपके PLT यहाँ पर लाएं, सबको एक जगह ला जाता हूँ एक साइड, नहीं तो एरर्स आ जाएंगे। अब इसमें इसको प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाता हूँ। हमने प्रोग्राम को F5 प्रेस किया, यहाँ पर fruits.png में यहाँ पर भी आपकी इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, इसलिए आपको वहाँ पर आए। अब देखिए प्रोग्राम रन कर गया। देखिए प्रोग्राम जो आपको रन कर गया है, यहाँ पर देखेंगे ये ग्राफ आपके बन गए, ये ग्राफ आपके बन गए, देख रहे हैं आप लोग, जो क्वेश्चंस में आया था आपका ये ग्राफ आपका बन गया। देखिए क्वेश्चंस में ये आपके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस का आपका आंसर हो गया ग्राफ बनाने के लिए, ये ग्राफ आपके बन गए। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम को भी रन कराया आपको, ये ग्राफ आपके बन गए। अब उसके बाद हम ये प्रोग्राम रन किया। अब सेकेंड क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो और में दे रखा है, इसमें लिख रहा है आपका राइट सुटेबल पैथर्न कोड टू ड्रॉ फ्लाविंग लाइन चार्ट, है ना, CO2 के नाम से, CO2 इमिशन के नाम से, ये टाइटल में आपको आएंगे। तो चलिए मैं इसको ही बना देता हूँ, इस ग्राफ को ही बना देता हूँ। ये तो आपकी बन गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आपका ये कोडिंग था जो मैंने आपको दिखाया, कोडिंग थी ये वाली उस ग्राफ का। अब हम सेकेंड एक बना देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देख रहे हैं ये सारे आपका मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चंस आ चुका है, बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, बस कॉपी पेस्ट करूँगा, कोडिंग तुरंत हो जाएगी। देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है ना, जो मैंने इसको लिखा है, इसी को मैं यहाँ पर यहाँ से उठाया और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक नया देखना ग्राफ नया आया, Ctrl+V कर दिया और पहले वाले को बंद कर देता हूँ क्योंकि नया बनाना है मुझे। तो बहुत आसान है, आपके तुरंत ये बन जाएंगे, इसमें आपके ज़्यादा भी टाइम आपको नहीं लगेंगे। तो देखिए हमारा जो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब जो PLT है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे हमारा क्या क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर आपके रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पेपर को मैं निकाल देता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लिखा हुआ है आपके, देख रहे हैं ना। इधर आपके क्या है 20 से लेकर 60 तक है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चंस को भी करता हूँ। और टाइटल में क्या है, मंथ वाइज CO2 इमिशन है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चंस को भी कर देता हूँ। मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट किया ताकि आपको लिखने में, वहाँ पर क्या था आपका मंथ था, तो मैंने मंथ लिखा। और उसके बाद आपके मंथ का नाम था आपका अप्रैल लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, अप्रैल इसमें कर दिया। और उसमें क्या मई लिखा हुआ था, तो हमने मई कर दिया। और उसके बाद लिखा हुआ था जून भी लिखे हुए थे आपके, जून लिखे हुए थे, तो मैंने इसको चेंज करके अपना जून कर दिया। और उसके बाद आपके थे जुलाई लिखा हुआ था, तो जुलाई लिख दिया मैंने। और उसके बाद आपके अगस्त था लिखा हुआ, तो देखिए अगस्त मैंने लिख दिया इसमें। और उसके बाद हमारा था परसेंटेज नाम का लिस्ट था, तो हमने लिखा परसेंटेज, परसेंट लिख देते हैं, परसेंटेज को परसेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। और परसेंट लिख कर उसके बाद हमारे इक्वल का साइन दे देता हूँ। और क्या 40 से था ना आपका, 40, 50, 60, 40, 30 भी था आपका, 60 भी था आपका और 20 भी था आपका। ये रिकॉर्ड थे उस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस को सारा हमने कर लिया। अब हमारा क्या है, उसमें हमारा वहाँ पर हमारा
बार ग्राफ नहीं है, तो plt.plot लिख कर ही काम चल जाएगा हमारा। उसमें नाम क्या हो जाएगा आपका, मंथ और परसेंट जो आपके दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नाम चेंज होकर आपके मंथ आ जाएंगे और एक में आपके आ जाएंगे आपने जो लिखा है परसेंट, तो परसेंट आपका वो ये हट जाएंगे। देख रहे हैं कॉपी पेस्ट हो रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है आपका। और आपका उसके बाद क्या है, टाइटल अब क्या था, मंथ ऑफ क्या लिखा हुआ था, मंथ वाइज CO2 इमिशन था, तो टाइटल में हमारा क्या लिखना था, मंथ वाइज CO2 लिखा हुआ था उस क्वेश्चंस में। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं कोडिंग कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस में क्या लिखे हुए थे। ये टाइटल नाम आपके हो गए और फिर आपका एस लेवल में आपके आ जाएंगे मंथ आ जाएंगे, एस लेवल में आपके मंथ आ गए और वाई लेवल में क्या आ जाएंगे आपके परसेंट आ जाएंगे। देख रहे हैं कॉपी पेस्ट हो रही है। अगर आपने एक ग्राफ बनाने आपको आ गए तो दूसरे ग्राफ में भी आ जाएंगे। वहाँ परसेंटेज दिखा देते हैं, परसेंटेज आपको वो आपका वाई लेवल में दिखाएगा। और फिर हम इसको सेव कर देते हैं, emission.png के नाम से था। मैं इसका फाइल को हम सेव कर लेते हैं आपका emission.png के नाम से। उसके बाद शो करते हैं। अब हम फाइल को हम सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोग्राम रन कर दिखाता हूँ कि इसके आउटपुट आपके क्या आएंगे। चलिए मैं फ़ाइल को सेव कर दिया और फिर मैं रन करवाता हूँ। आप देखेंगे वही आपके आउटपुट आएंगे। देखिए प्रोग्राम रन कर गया जैसे क्वेश्चंस में हमारे थे। यहाँ मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन में थे आपका, देख रहे हैं यहाँ पर मंथ वाइज CO2 इमिशन था वो आ रहे हैं, परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ आपके आ रहा है, यहाँ मंथ आ रहा है। आप देखेंगे मैंने जो कोडिंग किया इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैंने कोडिंग किया देख रहे हैं ये आ रहा है सेम टू सेम। देखिए मैंने जो कोडिंग किया आपका देख रहे हैं ये सेम आपके आ रहे हैं। इसमें भी ये क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा प्रोग्राम रन किया, ये देखिए इसी कोडिंग है आपकी, ये कोडिंग है। मैं फिर से रन कराता हूँ, रन मॉड्यूल्स में गया। देखिए तो ये 5 नंबर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आपके हर साल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये देखिए 23 में भी क्वेश्चंस आ चुका है, सेम है। यहाँ देखिए अंतर बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी आपको वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है, यहाँ भी आपके 2 है, एस मार्क्स का और इस नाम के लिस्ट बने हुए हैं। ये आपको प्लॉट बनानी है जैसे यहाँ मैंने दिखाया था, तो बहुत आसान है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और ये छोटा सा वीडियो हमारा मैटप्लॉटलिब का था। तो अगर आपको if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe to Coding Decoding for more such educational content. See you in the next video. So thanks a lot. Thank you very